सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है और इस दौलत को संभालना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम और हमारे साथ हैं एक बेहद सम्मानित और जाने माने डॉक्टर राम अवतार जी। डॉक्टर साहब अपनी शानदार मेडिकल विशेषज्ञता और मरीजों के लिए गहरी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई लोगों को स्वस्थ जीवन की दिशा में प्रेरित किया है। आज के इस खास इंटरव्यू में डॉक्टर राम अवतार जी हमें फैटी लिवर जैसी आम लेकिन गंभीर समस्या के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये एक ऐसी समस्या है जो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सही जानकारी और जीवन शैली के बदलाव से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए और जानिए कि किस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखकर इस समस्या से बच सकते हैं। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर राम अवतार जी का। बीमारी से सबको बहुत भय लगता है और जानकारी जहाँ अच्छी मिलती है वहाँ पे मुफ्त में मिलती है तो बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है। नमस्ते मुकुल जी। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी का स्वागत है बॉक्स एफएम में। और अब हम आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लीवर से संबंधित, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जनरल बात। मौसम बदल रहा। अभी आप आए, इतनी ज़बरदस्त धूप थी, गर्मी थी, सुबह एकदम ठंडक होती है, सो लोगों के रुमाल भरते जा रहे हैं। सो सीज़न के हिसाब से क्या सावधानियां लोगों को रखनी चाहिए? देखिए, मेरी समझ में तो एक तो आपको सीजन को, जो भी मौसम आए ना, उसको जीना चाहिए। क्या बात है। इसमें एक रहीम का मुझे दुआ याद आ गया, शायद मैंने पहले भी कभी बताया हो। जो परे सोही सहु रहित, जो परे सोही सहु रही, कहू रहीम यह देह, धरती पर ही परत है शीत घाम और मेह। क्या बात है। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूँ, मजा आएगा। तो क्या है कि रहीम कहते हैं कि जिस तरह से धरती पर सर्दी आती है, बरसात आती है, गर्मी आती है, वो धरती उस सब को बर्दाश्त कर लेती है, सह लेती है। उसी तरह से आपका जो शरीर है, जो एक तरह से धरती का ही एक्सटेंशन है, तो ये इन सब को सहने की इसमें क्षमता है। इसीलिए तो देखिए, आप साइबेरिया में भी लोग रहते हैं और तपते हुए नामिब डेजर्ट में भी लोग रहते हैं। बॉडी एडजस्ट कर लेती है। वो आप उसका आनंद लो, मौसम से भागो मत, डरो मत। डरते ही आपकी क्या है कि बॉडी की जो फाइटिंग पावर है ना, वो तुरंत कम हो जाती है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस आ जाता है। सो एंजॉय एवरीथिंग। मुझे नहीं लगता। बहुत खूबसूरत बात कि भाई लड़ो। बुखार आ गया तो घबरा गए, सर्दी गर्मी बरसात, अरे अब तो बहुत ज़बरदस्त सर्दी है, अरे भाई आनंद लीजिए, गजक खाइए, मूंगफली खाइए, धूप में बैठ के गुनगुनाइए। आनंद, थोड़ा आनंद की स्थिति में रहिए। शरीर जो है ना, वो बर्दाश्त कर लेता है। ये मेरा तो ऑब्जर्वेशन ये है कि शरीर, आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा उसमें ताकत होती है, हमें उसको कमज़ोर करते हैं। तो उसे हीटर वीटर लगा के बैठे हुए हैं, जो कुछ उधर दिल्ली में प्योरीफायर लगा के बैठे हुए हैं। देखिए, दिल्ली की तो सिचुएशन अलग है जी। वो अगली नेक्स्ट वीक के अपने टॉक में उसी को कवर करेंगे, जो दिल्ली और इस तरह का पंजाब और ये जो पूरा जो एयर पोल्यूशन है जी, तो वो तो एक लंबा विषय है। इवन यूपी में यूपी नहीं, चूरू तक भी आ गया है। राजस्थान में चूरू के अंदर भी पार्टिकुलेट जो आते हैं पोल्यूशन वाले खूब आ गए रेगिस्तान, क्यों वो फैलता है ना, तो हवा का तो क्या है, हवा और पक्षी, इन पे इनके कोई देश और सीमाएं थोड़ी होती हैं, तो कहीं भी। क्या बात है। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। क्या बात है। तो भाई सरहद में पॉल्यूशन है तो उसे रोकिए। तो जयपुर में भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन थोड़ी है, सिचुएशन यहाँ भी बिगड़ रही है जी। तो वो तो पॉल्यूशन की बात है। पॉल्यूशन के अलावा पॉल्यूशन और भी तरीके के हैं, जैसे अपने लीवर पे पॉल्यूशन आता है जी। तो आज तो हम उसी लीवर के पॉल्यूशन पे बात करें। क्या बात है। सबसे पहले तो यही जान लें कि लीवर है क्या। लीवर, हार्ट, डॉक्टर साहब के साथ रह के हम भी मेडिकल स्टूडेंट हो गए। ऐसे लगता है 2 से 3 क्लास लगती है जिसमें बॉडी को जाने। जी। पब्लिक में मेरा जो एम है, वो पब्लिक में एक तो शरीर के बारे में जागृति पैदा करनी है कि भाई शरीर है क्या, इसके अंदर ऑर्गन्स क्या है, वो कैसे फंक्शन करते हैं। सो लीवर हमारे 5 वाइटल ऑर्गन होते हैं, यानी जिन पे 5 क्या? हाँ, वाइटल का मतलब होता है उन्हीं पे जीवन का आधार है।
आधारभूत जो अंग हैं उसमें आपका हृदय, जी, आपका मस्तिष्क है, वाह, फिर आपका किडनी है और आपका लीवर है और आपके फेफड़े हैं। ओह, तो ये पांच है। इनको वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। सारा जो जीवन है वो इन्हीं पे टिका हुआ होता है। इसमें से एक भी यदि गया तो फिर जीवन सस्टेन नहीं हो सकता। तो लीवर 5 वाइटल ऑर्गन्स में से एक है, यानी जीवन का आधार जो है 5 पहिए हैं जीवन के, उसमें से एक ये है। और ये हमारे पेट के जो दायां हिस्सा है उसमें ऊपर हमारी रिब केज है, रिब्स के नीचे जस्ट नीचे पेट के दाईं तरफ, मतलब बाईं तरफ दिल है, दाईं तरफ लीवर है। हाँ लीवर दाएं तरफ, वो नीचे है पेट में नीचे है, है, और वो चेस्ट के अंदर है, दिल हमारा तो किडनी के आसपास है कहीं। किडनी नीचे आता है, किडनी बैक साइड में चला जाता है। ओके, तो लीवर जस्ट आपके फ्रंट में है। ओहो, और इसके 2 लोब हैं, बड़ा वाला राइट लोब ऑफ लीवर है और एक छोटा लेफ्ट लोब है। अच्छा, और हर लोब के, दोनों लोब के 8-8 सेगमेंट होते हैं। और हर सेगमेंट में, मतलब हर लोब में फिर छोटे लोब्यूल होते हैं, छोटे छोटे लोब्यूल्स। जी, तो उनसे उनको मिलके बड़ा लोब बनता है। तो हर आपका जो लीवर का लोब है उसमें 1000 लोब्यूल्स होते हैं। और ये सारे के सारे छोटी छोटी नलियों से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ओके, उनको हेपेटिक डक्ट कहते हैं। और वो छोटी छोटी डक्ट जो पहले डक्ट्यूल्स कहते हैं, वो डक्ट्यूल्स डक्ट में कन्वर्ट होते हैं। जी, फिर एक मेन डक्ट होती है राइट हेपेटिक डक्ट, एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों जो लोब होते हैं, बड़े लोब, उन दोनों से वो बाइल या जो भी है वो इकट्ठा करते हैं। फिर दोनों मिल जाती हैं, मिलके फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। फिर वो कॉमन हेपेटिक डक्ट नीचे जा कर के गॉल ब्लैडर के से जस्ट ऊपर वो एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। और वो पूरा जो बाइल बनता है लीवर के अंदर, उसको सारे के सारे को वो छोटी आंत में जो डुडनम होता है वहाँ ले जाके रिलीज करती हैं। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, बड़ा डेलिकेट सिस्टम है। और बड़ा ऐसे जैसे कॉमन बाइल डक्ट है, हेपेटिक डक्ट है, इनकी आर्टरीज हैं, वो इतने थोड़े से एरिया के अंदर प्रकृति ने जिस हिसाब से उनकी सेटिंग करके, जिस हिसाब से उनको, कितना छोटा सा एरिया है जी, उसके अंदर सारों को ऐसे किया है कि बिना डिस्टर्ब हुए सारा काम स्मूथली चलता रहे। मतलब सेपरेशन भी है लेकिन कॉम्बिनेशन भी और है। बड़ा कॉम्पैक्ट है, बहुत कॉम्पैक्ट करके बनाया गया। और जब आप इसको अच्छी तरह से समझते हो तो आप अपने शरीर की इज्जत करने लगते हो कि यार ये बड़ी प्रेशियस चीज़ है। ये ऐसे नहीं बना है जो नज़र आता है, जो हम बाहर देखते हैं कि हाथ पाँव और सिर और छाती और पेट है, ये नहीं है शरीर। अंदर जो शरीर है वो, उसके बारे में यदि आप जानोगे तो आप अपनी इज्जत करने लग जाओगे, आप अपनी रेस्पेक्ट करने लग जाओगे। आइए अपने शरीर को जाने। ये हेपेटाइटिस बी मुझको अब समझ में आया कि आप जो बोल रहे हो हेपेटिक। हाँ, हेपेटाइटिस में तो लीवर को हेपेटम कहते हैं। जैसे ये जी, ग्रीक जी, वर्ड जी, है, जी। सॉरी बहुत सारी चीज़ें ग्रीक लैंग्वेज से आई हैं, तो इसलिए वहाँ हेपेटम कहते हैं इसको। तो वहाँ से हेपेटा आया, हेपेटा से फिर ये बनता रहता है, लैंग्वेज बदलती रहती है। कमाल की बात है डॉक्टर साहब कि लीवर है, किडनी है, आपके कुछ अंग जो ऐसे हैं जो जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो। भाई लीवर तो कहते हैं ना वाइटल ऑर्गन है, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ही नहीं सकता। अब लीवर ही तो आपका है जो आपके ब्लड के अंदर कौन सा केमिकल, कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सी दवा किस लेवल पे रहनी चाहिए, ये लीवर डिसाइड। वो लीवर डिसाइड करता है। बहुत सारे जो केमिकल्स हैं बॉडी में, जैसे बिलिरुबिन है जो पीलिया जिससे होता है, यदि बाहर नहीं निकलेगा तो उसका ब्लड में लेवल कितना होना चाहिए। और ब्लड में जितने भी अपने, जैसे आप ब्लड की जांच कराते हो, इतने लेवल्स ढूंढते हो, वो लेवल्स मेंटेन कौन करता है? वो मेंटेनेंस का काम तो सारा लीवर ही करता है। ओह, वो मेंटेन करता है हर चीज़ को यूज़ करता है, फिर वो उसको नॉर्मल लेवल में रखने की कोशिश करता है। अब वो यदि ऊपर और नीचे हो गए तो मतलब आपको डेफिशिएंसी है। और लेवल बहुत ऊपर हो गए, इट मीन्स आप लीवर को थका रहे हो, लीवर की कैपेसिटी के बियॉन्ड वो चीज़ खा रहे हो, तो लेवल ऊपर निकल जाता है। तो इसलिए हम उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन रूटीन में जो लेवल मेंटेन होते हैं उसका काम लीवर करता है। केमिकल्स का जो ब्लड लेवल्स है, यदि आप बैलेंस न्यूट्रिएंट लेते हो तो उन लेवल को किस लेवल में रखा जाए, ये काम लीवर करता है। तो बहुत बड़ा काम है सारा का सारा, सभी वो तो हमारे हेल्थ के इंडिकेटर हैं। यानी हम जो खाते हैं डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब हुआ वो आपको हर अंग के हिसाब से, ये जो 5 अंग हैं उनको भी पोषण देते हुए खाना है। देते हुए उन पे दबाव नहीं पड़े, उन पे प्रेशर नहीं आए।
उन पे यदि दबाव आएगा ऑर्गन पे तो वो ऑर्गन में फिर बीमारियां शुरू होती हैं। तो एक तो जीभ के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए हाँ, तो खाते वही तो हैं। नुकसान होता है उससे। वही तो आज जैसे हमारा टॉपिक वही तो डिस्कस करेंगे कि भाई ये फैटी लिवर होता क्या है। तो अभी पहले जैसे लिवर का फंक्शनिंग देखें तो एक तो केमिकल ये बैलेंस रखता है बॉडी का। एक्सेस जो होगा जैसे बाइल वाइल बढ़ना, जैसे पीलिया हो गया, अब बाइल यदि लिवर नहीं निकाल पाए, बाइल मतलब जो पित्त कहते हैं जिसको, ओ ये यूजुअली हरे रंग का होता है। इसके अंदर एक पिगमेंट बनता रहता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बॉडी में होता है, बिलिरुबिन कहते हैं इसको, जी, वो पीले रंग का होता है। तो वो टॉक्सिक होता है यदि नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए बॉडी में। तो यदि लीवर खुद ख़राब हो जाए या लीवर से जो डक्ट निकलती हैं जैसे हेपेटिक डक्ट है या फिर कॉमन बाइल डक्ट है, उसमें कहीं रुकावट आ जाए तो फिर, या लीवर में खुद बीमारियां हो जाएं जैसे वायरल हो जाते हैं कई तरह के, तो उसमें फिर वो लीवर उसको निकाल नहीं पाता बिलिरुबिन को, तो हमारे पीलिया हो जाता है। और आप सब जानते हो कि पीलिया एक लेवल से के बाद में कितना खतरनाक हो जाता है, जानलेवा होता है। तो वो सारा का सारा काम बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपका लीवर करता है। इसके अलावा आप जाओगे तो कोलेस्ट्रॉल जो आपकी बॉडी में बनाता है वो लीवर बनाता है। 85% कोलेस्ट्रॉल लीवर बनाता है जो आपके शरीर में है, 15% आप खाने से लेते हो। तो अब आप लीवर को हेल्दी रखोगे तो उतना ही कोलेस्ट्रॉल बनेगा जितना आपको चाहिए। अब होता है कि आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ते आप दवाइयाँ शुरू करते हो जी, डॉक्टर भी आपको कहेंगे दवाई लिखो, क्योंकि ईजी वे है, समझाना नहीं पड़ता और टाइम बचता है, फ़ौरन दवाई लिख दो। लेकिन रियल यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसका मतलब आप अपने लीवर को किसी न किसी चीज़ से ओवरलोड कर रहे हो। तो वहाँ ज़रूर से, या खाने का टाइमिंग आपका, जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं, लेट नाइट में खाना खा रहे हो, एबनॉर्मल खाना खा रहे हो, आवश्यकता से ज़्यादा खाना खा रहे हो, तो लीवर पे प्रेशर डाल रहे हो तो वो कोलेस्ट्रॉल वहाँ ज़्यादा बन रहा है। तो बन तो वहाँ रहा है, अब आप उसको दवाइयों से कम करने की कोशिश कर रहे हो। कब तक? यानी कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर बनाता है, लेकिन वो हार्ट को डैमेज करता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल जितना लीवर बनाता है ना उतना तो हार्ट को डैमेज करेगा नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन तो कोलेस्ट्रॉल का बना है, आपके नर्व्स हैं कोलेस्ट्रॉल के बने हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल इज द बेस मटेरियल ऑफ लाइफ। जो मटेरियल है ना, बेस मटेरियल, जैसे आप मकान बनाते हो, सीमेंट तो चाहिए ना आपको, पत्थर या ईंट तो चाहिए ना, तो कोलेस्ट्रॉल तो उसी तरह की चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन थोड़ी है। कोलेस्ट्रॉल जब तक है, जब तक हम जिंदा हैं। अब सवाल उठता है कि आपने लीवर को लोड कर दिया तो कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मल बनने लग गया जी, जो आपकी डाइट है वो गड़बड़ हो गई, तो वहाँ ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनने लग गया। तो आप उस रूट कॉज को जाइए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मेडिसिन। मेडिसिन एक सर्टेन टाइम तक ले सकते हो, अल्टीमेटली आपको क्योर चाहिए तो आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, आपको अपने लीवर पर प्रेशर कम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रोटीन है, सारे प्रोटीन आप खाते हो वो थोड़ी होता है कौन सा प्रोटीन कितना चाहिए, वो सब लीवर सिंथेसाइज करता है। कई प्रोटीन लीवर बनाता है, रॉ मटेरियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, उनको मिला करके लीवर है कई तरह के प्रोटीन बनाता है। तो वो आपको लीवर का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आपके बॉडी बिल्डिंग में लीवर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब चीज़ों का आपको पूरा मतलब नॉलेज होना है, वो ज़रूरी है। क्या बात है, लीवर। अरे भाई, लीवर अंग्रेजी का शब्द जो इंस्ट्रूमेंट के लिए मैकेनिकल यूज़ होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये लीवर भी इम्पोर्टेंट है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप मैंने मान लो मिठाई ज़्यादा खा गए जी, अब इतना आपका तो सारा ब्लड भर जाएगा ग्लूकोज से और आदमी की डेथ हो सकती है। तो लीवर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर रख लेता है, सो दैट आपके ऑर्गन्स को डैमेज नहीं हो। कितना बड़ा प्रोटेक्शन है भाई। कई लोग होते हैं रसगुल्ले हाथ लग गए, 50 रसगुल्ले खा गए, 20 रसगुल्ले खा गए, तो यदि वो इतना ब्लड शुगर आपके चाहे नॉर्मल हो, आपके डायबिटीज नहीं हो, लेकिन तो भी ब्लड में जाएगा नहीं, तक कहाँ जाएगा, घूमेगा अदरवाइज तो लीवर नहीं होगा। तो अब लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग करता है तो उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और फिर मान लो आपने अगले दिन कम खाया तो धीरे धीरे वो ग्लूकोज को वापस रिलीज करता है, तो आपके ब्लड लेवल को, ग्लूकोज को मेंटेन करने में काम करता है। तो लीवर के पास स्टोरेज कैपेसिटी है, सबसे बड़ा ऑर्गन है ना बॉडी का, स्टोरेज बहुत है इसके पास। अच्छा, बड़ा है साइज में, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी में है, ब्रेन से भी बड़ा है, सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर ही है। वाह 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 वाह। दोस्तों, बॉक्स एफएम में डॉक्टर राम अवतार शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि बात कर रहे हैं लीवर। अब हम आएंगे फैटी लीवर, लीवर से संबंधित रोग क्या हैं, जेनेटिक इसमें क्या रोल अदा करती है,
ड्रिंक कितना इफेक्ट डालती है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात करेंगे। 7339990969 फ़ोन नंबर है, 9116565744 फ़ोन नंबर है, चैट बॉक्स है। अगर आप लीवर संबंधी किसी जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं, किसी रोग, लीवर से जुड़े हुए रोग पर बात करना चाहते हैं, आप पेशेंट हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आप हमसे फ़ोन पे बात करके सीधा सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन तब तक जानकारी का दौर शुरू रखते हैं। सो लीवर से संबंधित हम कैसे लें बीमारियां, वो जो खान पान से बनती है या लीवर की जेनेटिक बीमारियां? अभी तो लीवर के काम और बाकी रह गए। ओके लीवर जी। बहुत काम करता है, इसलिए पहले अपने उस पर डिस्कस करेंगे। सो कंप्यूटर जी, लीवर क्या करता है हाँ, काम, और इस पे क्योंकि डॉक्टर तब राम आपको अवतार उसकी वैल्यू समझ में आएगी। जी अब आपका हीमोग्लोबिन बनता है जी। अब आयरन को यूटिलाइज कौन करेगा? लीवर यूटिलाइज करता है, ओह सो दैट आपका हीमोग्लोबिन बने। तो आपके ब्लड फॉर्मेशन में भी लीवर का बड़ा रोल है। क्या बात है। और इसके अलावा जैसे आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की वजह से इतनी एक्टिविटी होती है तो अमोनिया बनती है, जी। अमोनिया गैस पेट में बनती है। ओह अब अमोनिया इज ए पॉइजनस ड्रग, अपने गैस। अब यदि आपकी बॉडी में अमोनिया रहेगी तो शाम तक आप तो मर जाओगे। तो लीवर उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। मतलब इधर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इधर अमोनिया को, इधर ग्लूकोज को जो है ना आपको बचाने एक्स्ट्रा के लिए ग्लूकोज को। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। आपके अमोनिया को वो यूरिया में कन्वर्ट करता है, जो कि बाद में आपका किडनी उसको ब्लड से पिकअप करके आपके यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकालता है। जी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वरना तो शाम तक तो आपका सारा ब्लड है वो यूरिया ऐसे अमोनिया से भर जाएगा। ओह इसके अलावा जो ब्लड की आपकी जो क्लोटिंग होती है, विटामिन के वगैरह जो है, उनको लीवर मेंटेन करता है। जी। तो लीवर फंक्शनिंग जैसे किसी के हो जाती है, जॉन्डिस ज़्यादा हो जाती है तो उसकी ब्लीडिंग होने लग जाती है। लोग इसलिए तो डरते हैं ना कि ब्लीडिंग हो जाएगी। लीवर एडवांस लीवर डिजीज़ में ब्लीडिंग बहुत होती है शरीर से, पेट में से बहुत ब्लीड हो जाता है। तो आपकी क्लोटिंग जो है उसको लीवर मेंटेन करता है कि जितनी क्लोटिंग चाहिए चोट लगने पे तो वो उतना ही क्लोटिंग हो, न ज़्यादा हो और न कम हो। तो नहीं तो ब्लड रिच से न एक्सेसिव क्लोटिंग हो जाए कि आपकी बॉडी में क्लोट जम जाए। तो लाइफ सेविंग चीज़ है वो भी। क्या बात है, लीवर देव आपकी जय हो। इसके अलावा जो यूजलेस बैक्टीरिया हैं, यूजलेस अब जो टॉक्सिक बैक्टीरिया आपके शरीर में चले गए तो उनको मारने में, शरीर से बाहर फेंकने में लीवर का बहुत बड़ा रोल है। और उसी के साथ वो कई इम्यून फैक्टर्स बनाता है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वो लीवर एक बड़ा सहायक होता है। वो कुछ ऐसे यौगिक बनाता है कि उससे आपकी एंटीबॉडी डेवलप होती हैं, तो आपके सर्वाइवल के लिए लीवर फिर खड़ा है। और बिलिरुबिन का जैसे मैंने बताया ही था कि वो बिलिरुबिन को शरीर से बाहर निकलता है। तो ये लीवर के मेन कार्य हैं। तो आप देखा कि सारे के सारे इसके काम हैं वो लाइफ सेविंग होते हैं। लेकिन लीवर को इतना इम्पोर्टेंस पब्लिक लाइफ में क्यों नहीं दिया गया? अब होता है क्या है कि साहब, जो बड़ा होता है ना, जो लोग मजबूत सोचते हैं, होता है। हाँ, अपनी जी, रक्षा खुद जी। कर लेगा। जी क्योंकि लीवर है वो जब तक 75% डैमेज नहीं हो जाए जब तक पता नहीं चलता। अच्छा। भाई घर में जैसे दादाजी हैं 80-90 साल के हैं, तो जब तक वो बिस्तरा नहीं पकड़ लेंगे लोग सोचें दादाजी आराम कर रहे हैं। तो वो लीवर के साथ भी यही है। 75% तो ये कि अपना सेल्फ हीलिंग पावर बहुत है। तो जब तक ये 75% डैमेज नहीं होता, आपको जल्दी से लक्षण नहीं देता है। इतनी रिजर्व कैपेसिटी है। और यही बेचारे का इसका श्राप हो गया एक तरह से कि लोगों को लोग परवाह नहीं करते हैं कि लीवर का क्यों जल्दी से आएंगे नहीं, कोई जांच में भी जल्दी से नहीं आएगा और जल्दी से कोई लक्षण भी नहीं आएंगे, तो लोग कहते हैं तो फालतू में ऐसे डरा रहे हैं। मैं भी एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक नॉन है जो अल्कोहल बहुत लेते हैं, तो उनके ब्लड की रिपोर्ट में थोड़ा सा अर्ली साइन आ गया कि लीवर डैमेज हो रहा है। प्लस मैंने उनके जो हिस्ट्री उनकी देखी, सब कुछ जांच थोड़ी होती है, एक डॉक्टर का क्लिनिकल सेंस है। तो क्लिनिकली वो लग रहा था कि उनका लीवर अर्ली स्टेज ऑफ डैमेज में है और शुरुआत हो गई है। तो मैंने उनको समझाया काफ़ी, उन्होंने शराब भी छोड़ दी। अब एक कोई दूसरे डॉक्टर के पास चले गए वो, तो उस डॉक्टर ने कहा कहाँ है आपका लीवर में कोई खराबी नहीं है। अब ये बड़ा कैजुअल एटीट्यूड है। आपने पूरा जाना नहीं, एक कागज़ के ऊपर 2 रिपोर्ट देख करके आपने जजमेंट दे दिया। तो ये बड़ा एक मतलब मैं कहूँगा बड़ा इमेच्योर है, डॉक्टर के पार्ट पे इमेच्योर है।
उसको पूछना चाहिए था। जो आदमी आधी बोतल शराब पीता है, अकेला पीता है बैठ के कार के अंदर, जल्दी जल्दी पीता है, और उसको आप कैजुअली कहते हो तेरा तो रिपोर्ट सही है, तो उसने मेरे को फ़ोन किया, साहब आपने मेरे को ऐसे ही डरा दिया, और उस समय वो टून हो रहा था। तो कहने का मतलब है कि आपको ये थोड़ी है कि वो डैमेज हो जाए, होने के बाद में क्या है, उसके बाद आप क्या कर लें? एल्कोहलिक लीवर में भी आ गया कि लीवर सिग्निफिकेंटली डैमेज हो गया, तो फिर तो रिकवरी है ही नहीं ना, फिर तो वो प्रोग्रेसिव है, फिर तो आगे नहीं पीछे आदमी को जाना ही है, फिर टाइम की बात है। तो वो डॉक्टर का काम तो ये है कि वो बहुत अर्ली स्टेज में, नेसेंट स्टेज में पकड़े उसको, डैमेज होने से पहले। अब आजकल सब क्या है कि सब हमें तो कागज़ में प्रूफ चाहिए, प्रूफ थोड़ी होता है, कोई क्लिनिकल सेंस भी एक चीज़ होती है। तो लीवर इज ए वाइटल ऑर्गन, और इसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। दुर्घटना संभावित क्षेत्र हम इसलिए लिखते हैं, हाँ, क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ ज़्यादा होती है। ज़्यादा। अब होने के बाद में क्या है, हो गई वो तो फिर क्या, रोते रहो बोले। तो दुर्घटना रोकना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि लीवर का ध्यान रखो। और उसमें जो आजकल हम देखते हैं जैसे लोगों में पैनिक होता है, वो है फैटी लीवर का। सोनोग्राफी कराओगे तो इंडिया में तो अब ऐसी स्टेज आ गई है कि 10 में से 8 लोगों के फैटी लीवर आता है। फैटी लीवर मतलब लीवर थोड़ा चमकता हुआ सा नज़र आता है उनको, सोनोलॉजिस्ट को। तो चमकता हुआ है तो मानते हैं कि इसमें फैट का कलेक्शन हो रहा है। ओके। अब उसमें है ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 जी। तो इसमें क्या है कि हमें थोड़ा ग्रेड का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में आपको ज़्यादा नुकसान नहीं है, वो खाली वार्निंग है कि भाई हमें ग्रेड 2 है तो हमें ग्रेड 1 पे आना है, ग्रेड 1 से आकर के फिर इसमें से बाहर निकलना है, हमारा फैटी लीवर नहीं रहे जी। ग्रेड 1 में कोई नुकसान नहीं है कि उसमें ये माना जाता है कि 10% या उससे लेस लीवर है वो फैट से ऑक्यूपाइड है, और 10% से लेके 30-40% तक लीवर में यदि गैस है आपके फैट, तो वो ग्रेड 2 है जी। और यदि 50 या 60% के आसपास फैट नजर आने लग जाए लीवर में, ओहो, तो वो ग्रेड 3 है। अच्छा, फैटी लीवर मतलब उसमें फैट नजर आ रही है? नजर आने लग मुझे लगा फैटी मतलब थोड़ा सा मोटा हो नहीं, जाता मोटा है। नहीं हो जाता, उसमें चमक सी आती है जो सोनोलॉजी में। तो हालांकि सोनोग्राफी वाला कोई 100% सच नहीं होता है, असली जो डायग्नोसिस तो बायोप्सी से होती है, लेकिन बायोप्सी हर एक आदमी की नहीं करा सकते, तो स्क्रीनिंग के लिए सोनोग्राफी काम आती है जी। लेकिन उसमें बहुत लोग पैनिक में चले जाते हैं, तो पैनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है जी। उसमें परिवर्तन लाने होते हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का मतलब ये है कि आपको अब सावधान होना चाहिए। ग्रेड 3 आए तो आपको बहुत सावधान होना चाहिए, फिर आपको थोड़े मेजर्स लेने पड़ेंगे, कंसल्ट करना पड़ेगा हेपेटोलॉजिस्ट को या अच्छा क्लिनिशियन हो जिसका एक्सपीरियंस हो इस फील्ड के अंदर, उसकी राय से फिर आपको उसका मैनेज करना पड़ेगा। ये तो होता है नॉर्मल आदमी के। इसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ओ, नॉन अल्कोहलिक यानी जो दारू नहीं पीते हैं उनका भी लीवर डैमेज हो रहा है। और एक होता है अल्कोहलिक फैटी डिजीज। तो अल्कोहलिक जो फैटी लीवर है वो तो बहुत खतरनाक होता है। और होता क्या है इसमें, जो फैट ज़्यादा डिपॉजिट होगी तो वो इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी। भाई कोई चीज़ जो शरीर में आवश्यकता से अधिक है, जीवन हो चाहे कहीं हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे बरसात हो, चाहे एक्स्ट्रा धन हो, आपका बहुत प्रसिद्धि भी हो जाए तो भी वो आपको पचेगी नहीं, डाइजेस्ट नहीं करेगी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगी। वाह भाई कम से कम और नहीं तो आपकी नॉर्मल लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही जाएगी। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज काउंटर प्रोडक्टिव, वो नुकसानदेह होती है। तो जब लीवर में फैट ज़्यादा होगी तो वहाँ फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगी। फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि जो लीवर की जो कोशिकाएं हैं उसमें पहले तो सूजन आएगी, सूजन आकर वो फिर उसके ऊपर ऐसे ना जैसे फाइबर बन जाएंगे और वो सिकुड़ने लगेंगी, वो मरने लगेंगी, और मर के वहाँ पे धीरे धीरे वो दूसरी कोशिकाओं पे दबाव डालने, एक आप कैसे पतली पतली डोरियाँ सी बन जाएंगी, रस्सी से बन जाएंगे, धागे से बन जाएंगे, वो धागे दूसरी कोशिकाओं पे प्रेशर डालेंगे, उनको भी मारते जाएंगे, तो धीरे धीरे सिरोसिस हो जाएगी। ये एल्कोहलिक में ज़्यादा है, सिरोसिस ऑफ लीवर। और सिरोसिस ऑफ लीवर मोर और लेस इनक्योरेबल है। फिर सवाल ये है कि आदमी कितने साल जीता है। क्योर नहीं होती सिरोसिस, एक बार सेट इन हो जाए तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहती है। अब प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, फास्ट हो सकती है, ये फिर लाइफस्टाइल है, उस आदमी के लीवर की क्या कंडीशन है, उसकी एज क्या है, उसने किस तरह का अल्कोहल कंज्यूम किया है,
किस मात्रा में किया, इन सब पे डिपेंड है। लेकिन वो एक तरह का जैसे कैंसर प्रोग्रेस होता है ना, वैसे ही वो सिरोसिस फिर प्रोग्रेस होती रहती है। तो इसलिए जैसे मैंने उस केस के बारे में आपको बताया कि उसको आज ज़रूरत है कि वो अल्कोहल छोड़े। जब सिरोसिस सेट इन हो जाएगी 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, तो उसके बाद में क्या छोड़ना और क्या पीना, जी, ये बात को जानना बहुत ज़रूरी है। वो सिरोसिस का कनेक्शन दारू पीने से ज़्यादातर जैसे हाँ, कुछ वायरल जैसे होते हैं उनमें भी हो जाती है सिरोसिस, एडवांस डिजीज़ होते हैं कई बीमारियों, लेकिन उसका जो मोर देन 80% केसेस तो मुझे अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग याद आया, दारू नहीं पीना चाहिए, दारू पीने से लीवर खराब होता है, वो सिरोसिस हो जाती है। ओह अमिताभ सर, थैंक यू सो मच। वो अनकंट्रोल्ड अल्कोहल का यूज होता है, अनसाइंटिफिक यूज ऑफ अल्कोहल है। अब चूँकि दुनिया में अब अपने कहते हैं, वैसे तो कहते हैं अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में कोई राय नहीं देनी चाहिए। भाई नहीं देंगे तो ये बिक क्यों रहा है, बंद कर दो सारी फैक्ट्रियाँ। अब हमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, उनको शिक्षित करना पड़ेगा कि भाई आप कौन सा अल्कोहल लो, किस मात्रा में लो, किस तरह से लो। इसके बारे में एक अलग टॉपिक है, आज के टॉपिक मैंने जोड़ूंगा। मैं तो कहूँ मत लो, लेकिन ले तो कितना ले, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है तो वो हार्मफुल है जी। और ये इरेडिकेट होगा नहीं धरती पे। जब तक पृथ्वी पे इंसान रहेगा अल्कोहल रहेगा किसी न किसी फॉर्म में, हर सोसाइटी में रहता है, चाहे कितने धार्मिक बंधन लगा लो, सामाजिक बंधन लगा लो, पेड़ों से ताड़ के पेड़ों से कुछ भी करता आदमी। देखिए इंसान की जाति है, वो कोई न कोई नशा करती है, मानती नहीं है, ठीक है ना। अब उसको फिर आप साइंस की कसौटी पे तोलो कि भाई शरीर को डैमेज नहीं, और आपकी जो थोड़ी बहुत जो कोई एन्जॉयमेंट है, इफ़ यू थिंक दैट यू आर एन्जॉइंग इट, तो फिर उसमें विज्ञान तो आना ही चाहिए ना, उसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन हो। अदरवाइज तो हम सिर्फ क्रिटिसाइज करने से तो कोई छोड़ने वाला है नहीं। ऐसे होता तो कभी का छूट गया होता जी। तो इसलिए एल्कोहलिक लीवर डिजीज इज ए डेंजरस फिनोमेना, बहुत खूब, और वो लाइफ थ्रेटनिंग है जी। और उसकी वजह से फैटी लीवर बहुत हो रहे हैं। यंग जनरेशन है वो अनकंट्रोल्ड, अनसाइंटिफिक, वो अल्कोहल लेती है। अपने रोज़ाना सुनते हैं कि बच्चे 20-20 साल के हैं, अच्छे घरों के हैं, पार्टी जन्मदिन की मनाते हैं, अनाप शनाप शराब पीते हैं, रात को गाड़ी भिड़ जाती है, पूरी फैमिली वाइप आउट हो जाती है, 3-4 बच्चे एक साथ मर जाते हैं, रोज़ाना सुनते हैं जी। अब उनको हम एजुकेट किया ही नहीं, उनसे हमने फ्रैंकली बात करी नहीं, वो इसको आउट ऑफ थ्रिल लेते हैं। और यंग एज होती है, हार्मोन्स का उसमें शरीर पे बड़ा प्रभाव होता है, तो आप उनको एडुकेट करो इस बारे में। वी शुड बी वेरी फ्रैंक इन लाइफ। चीज़ों के बारे में जो धरती पे हो रहा है वो बच्चों को बताओ, यंग एज में बताओ कि भाई ऐसे करोगे तो ये यार इससे ऐसे होता है, और फिर भी यदि तुम्हारे अंदर कुछ है तो ये सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। सो दैट शुरू से ही आप यदि एडुकेट करोगे लोगों को तो उसका फ़र्क पड़ता है। आदमी फिर क्या कंट्रोल में रहता है, चीज़ों को नियंत्रण में रखता है। अदरवाइज़ तो देखिए क्या होता है कि वो विद्रोह की भावना आती है जी। वो विद्रोह के अंदर वो अपने आप को माचो मैन बताने के चक्कर के अंदर, एंड दे कंज्यूम मोर एंड डैमेज देयर लीवर। भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। अरे फैटी लीवर, मुझे लगता था मोटा लीवर हो गया, पर यहाँ पता चल रहा है कि भाई ये इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। दारू पीना बहुत ख़राब बात है, क्योंकि दारू पीने से लीवर ख़राब हो जाता है। लीवर जनित रोग क्या है, लीवर जनित बीमारियों का क्या निदान है, और लीवर क्यों कमज़ोर हो जाता है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम जान रहे हैं बॉक्स एफएम के इस मंच पर। 7339990969। एक सज्जन ने कल कहा था कि थोड़ा सा आप धीरे बोला करें, हम पहली बार सुनते हैं तो नंबर नहीं जान पाते। चैट बॉक्स में नंबर होता है भाई, तो आप उस पर सीधा बस फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो यू कैन गेट कनेक्टेड। शिवाली गुप्ता करिए, बहुत ही शानदार शो मैं सुन रही हूँ, बधाई बहुत बहुत मुकुल सर। डॉक्टर रामोता शर्मा जी तो नॉलेजेबल हैं, इसलिए उनको आप जितनी भी बधाइयाँ देते हैं कम हैं। वंदिता आहूजा लिख रही हैं चैट बॉक्स में, सर पीलिया होने के बाद क्या मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर गैस्ट्रिक इशू हो सकते हैं? हाँ, लीवर का देखो मैंने कहा था डाइजेशन में रोल है, बाइल जो रिलीज़ करता है तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, तो डाइजेशन में तो इसका डायरेक्ट रोल है। और विटामिन्स वगैरह तो फिर लीवर नहीं है तो यूटिलाइज नहीं होंगे, तो विटामिन्स आप खाओगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा यदि आपका लीवर
डिजीज़ है, सिग्निफिकेंटली डिजीज़ है, तो दोनों का ही फ़र्क पड़ता है। तो लीवर की हेल्थ प्राइमरी है, सप्लीमेंट लेने से काम नहीं चलेगा। अब हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? लीवर की हेल्थ पे जी। और जैसे शिवाली जी हैं जी, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि नॉलेज इज़ ए मेडिसिन। वाह क्या बात है। भाई आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर इज़ टू एडुकेट हिज पेशेंट्स so that they won't need medicine in their life। जबकि हमारे यहाँ मतलब इस सारी दुनिया में वो तो ठीक है, अलग एस्पेक्ट है, लेकिन वो उसमें हमारी भी तो गलती है ना जी। भाई पब्लिक कोई कम जिम्मेदार नहीं है, मानता कौन है? राय कोई मानता थोड़ी है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी बात की। हम मेरे ब्रदर हैं, वो हमेशा जैसे कोई मेडिसिन मिलती है तो उसकी शोध पे लग जाते हैं, डिजीज़ की शोध पे लग जाते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे डॉक्टर की बात को समझने के बजाय रिसर्च क्यों नहीं, करें? आपको रिसर्च बीमारियों पे या दवाइयों पे नहीं करनी चाहिए, आपको रिसर्च करना चाहिए हेल्दी कैसे रहें जी। और हेल्दी रहने के लिए तो बहुत आसान तरीका है। मतलब हेल्दी रहने से आसान काम इस धरती पे कुछ है ही नहीं। अब जैसे लीवर है, मान लो आपका, आप शराब नहीं पीते फिर भी फैटी लीवर हो रहा है, अच्छा खासा होता है, ग्रेड 3 हो रहा है जी। वो क्यों हो रहा है? उसको आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपका लीवर ख़राब होगा ही नहीं, तो फिर मेडिसिन पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो लीवर की हेल्थ को कैसे मेंटेन करें इसके बारे में जानकारी रखिए। अब होता क्या है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा यदि कैलोरी खा लेते हो, जैसे हमने पिछले टॉक में कहा था कि आवश्यकता से 30-25% कम कैलोरी खाओ, आपने खूब कैलोरी खा ली। आपने रिफाइंड शुगर, ये जो रिफाइंड शुगर है, वाइट शुगर है, ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, लेकिन दुनिया में कितनी बिकती है। तो इसका इजाद क्यों किया गया था? भाई इजाद तो, अब आपको यदि पब्लिक हेल्दी नहीं रहे तो उस पर शासन कैसे करोगे आप हेल्दी आदमी को कंट्रोल कैसे करोगे? घर में भी कैसे कंट्रोल करोगे आप? तो हर आदमी इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में हम सब एक दूसरे को बीमार रखना चाहते हैं, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, अपने से नीचे रखना चाहते हैं। घर का हेड होता है वो क्या चाहता है? मेरी बीवी, मेरे बच्चे सारे मेरे नीचे रहें, मेरे कंट्रोल में रहें। कोई अपने से ऊपर नहीं जाने देना चाहता, उसको 10 तरह के उसके ऑब्स्ट्रक्शन डालता है सबकॉन्शियस माइंड को। आप कभी एनालाइज करो तो सत्ता का वो संघर्ष है। सत्ता डजेंट मीन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वो नहीं होता है। व्यक्तिगत संघर्ष हर जगह रहता है, समाज के अंदर हर जगह है, घर में है, परिवार में है। तो अब आप अपना हाथ भी एक्सरसाइज करोगे तो लोग यूजुअली अपने राइट हैंड की बाइसेप्स को दिखाते हैं, लेफ्ट वाले थोड़ी दिखाते हैं। आप अपने शरीर में भेदभाव करते हो। आप कभी भी देखो जो बाइसेप्स को दिखाते हैं राइट हैंड में दिखाते हैं, मूंछों पे ताव देते हैं वो दाई में ज़्यादा देते हैं। आप देखो तो हम अपने यहीं डिवाइडेड हैं। तो ये प्रभुत्व का सवाल है। तो इसलिए आपको हेल्दी रहने के टिप्स इतने सिंपल हैं कि मैं बताऊंगा तो आप सोचें क्या बता रहे हैं, हमें पता ही है। अरे पता तो सभी है, सबको सब पता है। बात जागृत करने की, हमारा काम जागृत करना है, अवेयरनेस फैलाना है। हम कोई ज्ञानी थोड़ी हैं, अलग कोई ज्ञान थोड़ी है, हमारे पास अनुभव है जी। आप कह सकते हो अनुभव है, एक फील्ड में काम करते हैं तो ज्ञान तो सबको पता है। अब आप ज़रूर से ज़्यादा कैलोरी खाओगे, आप रिफाइंड शुगर खाओगे तो वो आपके लीवर को डायरेक्ट डैमेज नहीं करेगा, कोई लक्षण भी पैदा नहीं करेगा, वो इनडायरेक्ट डैमेज करेगा। वो क्या करेगा? वो आपके फैट मेटाबॉलिज्म में, फैट के यूटिलाइजेशन, कितनी चर्बी आप काम में ले रहे हो और कितनी चर्बी इकट्ठी हो रही है, वो जो बैलेंस बॉडी में चलता है। बॉडी क्या करती है? लीवर में हर समय कुछ फैट रहती है इमरजेंसी यूज़ के लिए। फ्यूल चाहिए आपको, सडनली रात को उठ के भागना पड़ा, घर में आग लग गई, चोर आ गया, उसके पीछे भागना है, बहुत सारे काम होते हैं, सडनली आपको लाइफ में पड़ सकता है। तो लीवर अपने पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट रखता है इमरजेंसी फ्यूल FD में। हाँ, इमरजेंसी फ्यूल, डिपॉजिट। हाँ, फिक्स डिपॉजिट टाइप की चीज़ है। अब होता क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा वो बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया, हाई कैलोरी, हाई शुगरी चीज़ें खा करके आपने, तो फिर वो आपके शरीर में फैट लीवर के अंदर ज़्यादा इकट्ठी होने लग जाएगी और इकट्ठी होकर लीवर के अंदर वो इन्फ्लेमेशन करेगी। इन्फ्लेमेशन करके फिर वो नॉन एल्कोहलिक फैटी डिजीज़ है आपके शरीर में हो जाएगा। तो इसका जो मुख्य कारण है ना, वो रिफाइंड शुगर, सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट, ये कौन से में होते हैं? जैसे वनस्पति
का ऑयल है जी, वनस्पति वो वनस्पति घी डालडा, हाँ घी डालडा टाइप जो वनस्पति घी जो भी हैं आजकल जैसे आ रहे हैं, कितने पाम ऑयल आते हैं, बहुत सारे आते हैं, इनका आप जरूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे। और ट्रांस फैट जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हैं और आपके कचौरी हैं, समोसे हैं, इनका यदि आप आवश्यकता से अधिक इनका उपयोग करोगे तो ये ट्रांस फैट इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये सब आपके फैटी लीवर के कारण है। लेकिन प्राइम कारण है आप आवश्यकता से अधिक कैलोरी ले रहे हो, वहाँ आपको ध्यान रखना है। तो कैलोरी यदि आप अपनी कंट्रोल में रखते हो तो आपका लीवर फैटी लीवर नहीं होगा, और होगा तो ग्रेड 1 होगा, जो बॉडी उसको मैनेज कर लेती है। हाय बीकानेर की कचौड़ी, हाँ नहीं खा सकते हो, लेकिन ये नहीं हफ्ते में एक आधी बार खा ली, ये नहीं कि आप सुबह शाम वही खा रहे हो। जी जी जी। अब इससे क्या होता है कि मुकुल जी, शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा होगा, आपका जो इंसुलिन है ना जी, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बॉडी में। यानी इंसुलिन को वो जो चर्बी है वो काम नहीं करने देगी। इंसुलिन एडिक्वेट है लेकिन इंसुलिन को काम नहीं करने देती चर्बी। तो आपका क्या है कि आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस आएगा, उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपकी जो कोशिकाएं हैं ना वो एक तरह की तनाव में आ जाती हैं, एक तरह का उन पे प्रेशर आने लग जाता है जी। और प्रेशर आने से एक फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। यानी फ्री रेडिकल्स जो कहते हैं कि जैसे आप कह सकते हो कि ऐसी चीज़ जो हाई एनर्जी से चार्ज है आपके शरीर में घूमने लग जाती है वो, तो वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो काफ़ी डैमेजिंग होते हैं, आपकी सेल्स को डैमेज करते हैं सिग्निफिकेंटली। तो बहुत सारी कोशिकाएं आपकी मर जाती हैं, और वो कोशिकाएं जब लीवर की कोशिकाएं मरेंगी तो उसकी जगह जो रेजिड्यू बचेगा उससे छोटे छोटे तंतु जैसे बन जाएंगे, फाइबर्स कहते हैं उसको जी। और वो जो बड़े रूप में बन जाती हैं तो फिर फाइब्रोसिस ऑफ लीवर वहाँ से शुरू हो जाती है। और फिर फाइब्रोसिस प्रोग्रेसिव है, क्योंकि फाइबर के प्रेशर से और कोशिकाएं मरेंगी, फिर और फाइबर बनेंगी, फिर और कोशिकाएं, तो वो फिर प्रोसेस रुकती नहीं है। और जब फाइबर बनेगा तो वहाँ ब्लड सप्लाई उस एरिया की ख़त्म हो जाएगी। तो ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी तो वहाँ कोई दवा भी नहीं पहुँचेगी। आप खाना खाओगे, इसके न्यूट्रिएंट भी वहाँ नहीं पहुँचेंगे, तो आपका लीवर समय के साथ धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। और लीवर फेलियर की स्टेज एक स्टेज के बाद में आ जाएगी। पेट में पानी भर जाएगा, पेट बहुत मोटा हो जाएगा, पैरों में सूजन आ जाएगी। अच्छा, ये जो पेट में पानी भरता है ये लीवर डैमेज में सबसे कॉमन चीज़ है, वो बड़ा खतरनाक चीज़ है, एडवांस स्टेज होती है। पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाएगी प्रेशर बढ़ने से। वी थॉट कि इसका कनेक्शन किडनी से। नहीं, किडनी में तो आंखों के नीचे आता है। किडनी का जो स्वेलिंग आती है वो आंखों के नीचे है। पैरों में जो स्वेलिंग आती है वो या तो लीवर या हार्ट, और वो भी दोनों में कारण ये है कि आपकी जो पोर्टल वेन होती है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से वो स्वेलिंग आती है। तो लाइक पता नहीं एक दवाई होती है जिसे बाथरूम आपको। हाँ वो तो, लेकिन वो तो एक रिलीफ है, क्योर नहीं है। लेसिक्स वगैरह दवा देते हैं वो, लेकिन वो तो यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर को निकालने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज ओनली फॉर रिलीफ। पानी पेट में बना, पेट मतलब लीवर या पेट मतलब बड़ी आंत छोटी आंत, नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं पेट में। लेकिन लीवर डिजीज जो एडवांस लीवर डिजीज होता है उसमें पेट में पानी भरने लग जाता है, मतलब लीटर्स में बनता है। बाद एक स्टेज के बाद में तो वो रुकता ही नहीं है। रुकता ही नहीं है। ये नहीं कि 5-5, 10-10 लीटर पानी पेट में भर जाता है, वो निकालते रहते हैं, नया बनता रहता है। वो बड़ी एक हॉरिबल स्टेज है। डॉक्टर साहब, चैट बॉक्स में कुछ सवाल आते जा रहे हैं। वंदिता आहूजा साहब लिख रही हैं, हाउ शुड वी इम्प्रूव अवर लीवर हेल्थ। एक दूसरा विवेक, महर्षि विवेक हैं, ये लिख रहे हैं, प्रणाम सर, प्लीज टेल मी अबाउट हेपेटोमेगाली। अच्छा, हेपेटोमेगाली, प्लीज गाइड मी, आई एम वेरी वरिड अबाउट इट। हेपेटोमेगाली जी। अभिषेक नाम, इनका नाम है विवेक महर्षि। हाँ विवेक, ऐसा है कि हेपेटोमेगाली का मतलब तो है लीवर का बड़ा हो जाना। मतलब लीवर यूजुअली हम अपना हाथ लगा के, एक कोई एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर वो फील करता है, तो लीवर यूजुअली फील नहीं होता है। अब लीवर जब उसको हाथ से फील होने लग जाए तो इट मीन्स लीवर आपका नॉर्मल से बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब वो इसको हेपेटोमेगाली, मेगा मीन्स तो बड़ा हो गया लीवर, नॉर्मल साइज से बड़ा हो गया, उसको मेगाली कहते हैं। स्प्लिनोमेगाली, लीवर मेगाली। मेगाली मीन्स बड़ा होना, सूज जाना जी। तो उसका इलाज जो हम बता रहे हैं वो यही है। चिंता की कोई बात नहीं है, कैलोरी इनटेक कम करो, कार्ब्स है वो कम करो। इसके अलावा हम 2-4 खाने पीने के, अभी और जैसे वंदिता ने पूछा है उसके बारे में भी बताएंगे कि लीवर की हेल्थ के लिए बेटर खाना कौन सा होता है। सो वंदिता एंड विवेक, थैंक यू। वंदिता को धन्यवाद इसलिए कि उसने जानकारी चाहिए, और विवेक ने मेरे को एक नए शब्द से इंट्रोड्यूस कराया
वो है हेपेटोमेगाली। हेपेटोमेगाली। हाय, थैंक यू विवेक जी। इसके अलावा देखो हम क्या खाएं, उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लीवर को बचाने के लिए क्या नहीं खाएं। तो एक तो जैसे अल्कोहल इनटेक हो गया जी इट शुड बी हाईली रेस्ट्रिक्टेड, जी वेरी बैलेंस्ड और अवॉइडेबल। ये चॉइस आपकी है। इवन इफ यू टेक अल्कोहल तो इट शुड बी इन द साइंटिफिक लिमिट्स, और आपको पूरा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसके पूरे रिस्क के बारे में पता होना चाहिए, और आप यू डोंट टेक इट। वो ये चॉइस आपकी अपनी है। इसके अलावा जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो मैं बता रहा हूँ, जी जैसे वनस्पति तेल है, उनका इनको उपयोग कम करो। जी जो फ्राइड फूड है उसका कम करो, और जो ये प्रिजर्व्ड जूस होता है, ताज़ा आप रस निकालो फलों का, ये प्रिजर्व्ड जूस है, इसको ज़्यादा यूज़ मत करो। ओके, इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सोडा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे अल्कोहल में क्या, हमारे यहाँ इंडिया में तो खास करके शराब में सोडा और मिलाते हैं जी। तो वो करेला और नीम चढ़ा वो बात हो गई, बेचारा लीवर और डैमेज करता है, डबल डैमेज होता है। इसलिए यानी जो नींबू पानी सोडा ठेले दिखते हैं आपको, हाँ, बहुत तो सारे, सोडा ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए। पर इसको पीता आदमी इसलिए कि थोड़ी सी डकार नहीं, होकर आ जाए। डकार क्या करने लेगी, क्या जरूरत है? डकार से नहीं आने से किसकी जान भाई गई है? ज़्यादा खाना खा लिया तो सोचते हैं कोल्ड ड्रिंक खाना पी कम लें। खाओ। बात शुरू से ही बात है कि खाना तो अपने को अपनी भूख से एक रोटी कम खानी चाहिए, यदि आपको हेल्दी लाइफ जीनी है। देखिए यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये तो डिसिप्लिन की जरूरत है। डॉक्टर साहब ग्रेट। भाई जब जीना है तो जीना है, सांस जैसी लेनी है हवा में, दिल्ली में रह के प्रदूषण को भोगना है तो बचना है, तो मास्क लगाना ही है। और एक ये जो प्रोसेस्ड फूड है जी, इनको मतलब कोई हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक बार शौकिया ले लिया, कोई बात अलग है। प्रोसेस्ड फूड से थोड़ा सा और ये जो भी define आपके करें। आजकल जो मंगाते हैं, जो डिब्बा बंद। हाँ डिब्बा बंद जो फूड आता है, वो कभी इमरजेंसी में ले लिया, कोई शौकिया ले लिया, ठीक है। ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए कि आपने रोज़ाना ये खाए जा रहे हो, तो इससे तो डैमेज होगा, डेफिनेटली डैमेज होगा आपका। आप फैटी लीवर हुए बिना रह नहीं सकता। अब ग्रेड की डिपेंड है, कौन से ग्रेड में, वो आपके कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों में आपको स्ट्रिक्टली आपको रेस्ट्रिक्टेड एटीट्यूड है ना, वो करना पड़ेगा। सो डॉक्टर साहब एक बहुत बुनियादी सवाल, ये तो ठीक है बीमारी और वो सब बातें तो कर रहे हैं आप जान भी, भाई हर अंग को स्वस्थ रहने के लिए कुछ खाइए। जैसे दिमाग तंदुरुस्त हो, लोग कहते हैं बादाम खाइए, हृदय तंदुरुस्त हो तो क्या खाइए, लीवर को तंदुरुस्त करने के लिए, मतलब स्वस्थ रखे रहने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ जो खा सकते? हाँ बिल्कुल है। मतलब लीवर के लिए एक तो आप जैसे ये जो सोया फूड होते हैं, सोयाबीन से रिलेटेड जो फूड है, वो आपके लीवर के लिए हेल्दी रहते हैं, दे आर गुड फॉर यू। इसके अलावा जैसे जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, तो सी फूड करीब की जो फिश होती है, सी फूड जो भी होते हैं, सी वीड वगैरह, वो सारे के सारे अच्छे होते हैं। सी वीड इज़ वेरी गुड। पर हम तो वेजिटेरियन, हाँ वेजिटेरियन हैं, और ज़्यादातर तो सेफ साइड में जाना है। जैसे शुगर का इंटेक कम हो, सैचुरेटेड फैट कम हो, और नमक का एक्स्ट्रा यूज़ नहीं हो। नॉर्मल तो नमक ले सकते हो आप जी, एक्स्ट्रा जो उसका नहीं हो। राइस इज़ गुड। ओके, राइस इज़ गुड। डायबिटिक्स होता है, राइस इज बैड। नो, देखिए डायबिटीज़ में हमने चावल को बदनाम कर दिया। डायबिटीज़ में जो बड़ा कल्प्रिट मेरे जो अनुभव से तो देखा मैंने, गेहूँ ज़्यादा कल्प्रिट है। राइस में आप ब्राउन राइस ले लो। आदमी 4 रोटी खा लेगा लेकिन आलू नहीं खाएगा, चावल नहीं खाएगा, बोले डायबिटीज़ है। नहीं, अब तो आजकल तो डायबिटिक आलू भी आ गए। और चावल में आप जो है ना उनके जो स्टार्क हाँ हटा के, हाँ वो हटा के खाओ आप, फिर कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, तो उसमें दिक्कत। दूसरा ये जो इवन जो आपके जो पिकल्स होते हैं, अचार जो है ना, वो लीवर के लिए हेल्दी रहता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, आपने अच्छा घर में डाला हुआ अचार है ना, वो थोड़ी मात्रा में आप लेते हो खाने के साथ, तो इट इज़ क्वाइट हेल्दी। अरे भाई चटोक रहे लोगों के लिए खुशखबरी। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे अच्छा, सर्दियों के अंदर तो खास हरी करके पत्तियों हरी पत्ती वाली, और जिनकी लीव्स को यूज़ करो। अब जैसे हम चुकंदर लाते हैं, तो चुकंदर में मैं तो कहता हूँ उसकी पत्तियों को आप चाहे रोटी में डालो, चाहे सब्जी में कुछ जरूर डालो। ऐसे मूली है, यस, मूली खाने की पत्तियां ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। हाँ, तो इवन जो आप जो फूल गोभी भी लाते हो, उसके साथ साथ कच्ची पत्तियां होती हैं उसके फर्स्ट जो है, वो दे आर क्वाइट यूजफुल।
तो फाइबर भी मिलता है और आपको वाटर भी उसमें अच्छे अमाउंट में मिल जाता है, और वो उसमें हेल्दी मिनरल्स भी होते हैं। तो उन सब चीज़ों को अपने को यूज़ करना होगा। फिर आप मशरूम्स होती हैं, मशरूम इज़ गुड फॉर योर लीवर। जी। और इसके अलावा आप जैसे ग्रीन टी, ओह, लीवर के लिए गुड है। हाँ, इट्स गुड फॉर लीवर। और ब्लैक कॉफ़ी विद और विदाउट लेमन, नींबू के साथ ब्लैक कॉफ़ी, मिल्क वाली नहीं, ब्लैक कॉफ़ी, इट्स गुड। और नॉन वेज वालों में जैसे पोर्क होता है, पोर्क इज़ लाइट ऑन लीवर। ओके। तो सी फूड एंड पोर्क ये तो मतलब नॉन वेज के लिए, बाकी जैसे मैंने सारा आपको बताया ही है। तो ये सब जो खाने होते हैं ना, वो दे आर गुड फॉर लीवर। और दूसरा इम्पॉर्टेंट लीवर के लिए कहा ना, आप कैलोरी इनटेक को रेस्ट्रिक्ट करो, सो दैट एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, तो आपका लीवर है वो फैट से लोडेड नहीं होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दिव्यांश हैं डॉक्टर साहब, कह रहे हैं 35 साल का हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ और हेल्दी मोस्ट जो हेल्दी आइटम्स हैं वो खाता रहता हूँ, बट हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ माई लीवर हेल्थ? मैं अपने लीवर की हेल्थ का कैसे ध्यान रखूं? क्योंकि सोशल गैदरिंग में हम जो रिच फूड होता है, सोशल ड्रिंकिंग होती है, इसको अवॉइड नहीं कर पाते। दिव्यांश की व्यथा है, 35 साल का जवान आदमी है, तो नेचुरली जब मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है तो ये बहक जाते मतलब खाने में कंट्रोल थोड़ा कम कर लेते हैं। एक तो ये चाह रहे हैं मार्गदर्शन। साक्षी शर्मा हैं, वो कहती हैं व्हाट टेस्ट्स यू रेफर रेगुलरली फॉर साउंड लीवर हेल्थ? टेस्ट करवाइए, क्या करवाइए? हाँ जी, पहले तो मैं दिव्यांश की बात करता हूँ। देखिए, वैसे तो एक्सरसाइज इट सेल्फ इज ए ग्रेट फूड एंड लीवर, हाँ, अपने आप में ये हेल्थ का सबसे बड़ा एक है। रेगुलर एक्सरसाइज हो आपकी, डोंट ओवर डू इट, बट रेगुलर आपको फिटनेस रखना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल, तो वो आपका बहुत अच्छा है। और जैसे आप कभी कभी जैसे वंस इन ए वीक जैसे होता है, तो उसमें तो आपको अमाउंट पे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और वहाँ चूज़ करना पड़ेगा। अब आप पार्टी में जाते हो तो वहाँ पे आप ये मिठाइयाँ क्यों खाते हो भाई? वहाँ तो सब्जी रोटी भी मिलती है, आप वो खाइए जी। और दूसरा क्या है कि मेरा तो ये मानना है, देखिए मैं तो किसी भी पार्टी में वैसे तो कम जाता हूँ तो मैं तो यूजुअली घर से खाना खा के जाता हूँ। फिर पार्टी में जाने का क्या मतलब? नहीं, कोई खाने के लिए थोड़ी जाते, लोगों से मिलने के लिए जा रहे, दैट्स फॉर सोशल हेल्थ। पार्टी का मतलब सोशल हेल्थ होती है, क्यों? पार्टी में खाना बहुत लेट होता है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। आपको खाना, मैं सबको राय देता हूँ कि आप खाना जो है वो 8 बजे फाइनल लिमिट है, 8 बजे फिनिश हो जाना चाहिए। 3 घंटे में खाना डाइजेस्ट होता है, मैं हर टॉक में करीब बार कहता हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो लोग जल्दी खाना खाते हैं ना, वो हेल्दी रहते हैं। तो खाना जल्दी खाओ, पार्टी में जाओ तो घर खा के जाओ, वहाँ कोई एक आधा स्नैक ले लिया जी, और सूप पी लिया, हाँ सूप पी लिया, कुछ भी ले लिया आप, हाँ, वो दाल ले ली, कुछ भी छोटा मोटा ले लिया आपने। बेसिकली पार्टी में जाने का मतलब है आप कि सोशल हेल्थ अच्छी हो, 5 लोगों से मिलो, बातचीत करो, लोगों के बारे में जानो। ये आज आपने बहुत ही गजब बात बताई है। मतलब पार्टी मतलब रोटी खाना वो या खाना थोड़ी है, पीना नहीं है। पार्टी मतलब आप लोगों से मिलिए, बात करिए। तो शादियां तो इस मामले में बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ आपको भीड़ मिलती है जिनसे आप मिल लेते हैं, आपकी सोशल गैदरिंग हो गई। आप उसको सिर्फ खाने का माध्यम मानते हैं? खाने का माध्यम में भी, खाने में भी फिर वो साहब वो जो चीज़ें बनती हैं वो क्या होता है जिस कि तरह से हाँ, वो बनती है। सोशल प्रेस्टीज के लिए ज़्यादा बनती है, हेल्थ की कोई ध्यान का किसी का है नहीं भी। हमारी रेपुटेशन समाज में कितनी बढ़े, तो वो आपका एक ईगो सेटिस्फेक्शन। 5 तरह की मिठाइयाँ हो गई, 5 तरह मतलब की सब्जियाँ हो गई, कोई मतलब नहीं होता इसमें। मतलब रेडिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है लोगों के एटीट्यूड में, और कोई नहीं कर सकता, लोग ही कर सकते हैं। जब लोग खाना बंद कर देंगे वहाँ इस तरह की चीज़ों को, तो चीज़ें बननी बंद हो जाएंगी। तो हमें तो अपने शरीर का ध्यान रखना है। अब तो वहाँ चटोरी चीज़ें ज़्यादा बनने लगी। और सेम जैसे मैं ये आता है कि अल्कोहल साहब छोड़ते नहीं कोई। अपने बात कर रहे थे पहले, ये क्या करें कि घर में कोई माने नहीं अल्कोहल, या जैसे अभी ये बच्चे कह रहे हैं कि साहब पार्टी हो जाते, क्यों हो जाए ज़्यादा भाई? शरीर तो आपका है। एक नन्ना हजार सुख, ना करना सीखिए जिंदगी के अंदर। एक ना हजार सुख, एक ना हजार सुख। क्या अब ना करना सीखिए। आपको लिमिट है भी, ठीक है, गैदरिंग है, बैठे हैं, सोशल ड्रिंकिंग थोड़ी चल रही है, तो उसमें आप रेस्ट लिमिट को क्यों एक्सीड करते हो? कोई ये थोड़ी अगला दिन आएगा ही नहीं, क्यों ओवरडू क्यों करो भी कोई चीज़ को?
बहुत बढ़िया। एक दूसरा सवाल क्या था, बच्चे ने एक और पूछा था ना, एक बच्ची ने पूछा था कि टेस्ट वो मतलब जांच क्या करा। जांच क्या देखो करा? मेरी समझ में तो मैंने तो अपनी 70 ईयर की लाइफ में आज तक कोई जांच नहीं कराई है। नो योर बॉडी। लीवर की जांच कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीवर जब तक 75% ख़राब नहीं हो जाता तो जल्दी से उसमें कोई चेंजेस सिग्निफिकेंट आते ही नहीं है। इसे जांच कराने का फ़ायदा नहीं है। आप तो जो बेसिक चीज़ें हैं लाइफ की, जो मैंने 3-4 बताई, कोई बहुत बहुत सिंपल चीज़ें हैं जी। बिकॉज लीवर इज़ ए वेरी स्टर्डी ऑर्गन, बहुत मजबूत ऑर्गन है। तो उसको बेसिक थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखोगा। एक्टिव लाइफस्टाइल रखो जी, कैलोरी इनटेक कम करो और रिफाइंड और सिंथेटिक चीज़ों का उपयोग कम करो। अल्कोहल प्रिफरेबली अवॉइड करो, अदरवाइज इसको सिग्निफिकेंटली रेस्ट्रिक्ट करो। और खाने का टाइमिंग जो मैंने बताया कि लीवर 11 बजे सोता है, इसको बेचारे को सो जाने दो। 11 बजे तक खाना आपका डाइजेस्ट और यूटिलाइज हो जाना चाहिए। सिर्फ डाइजेस्ट नहीं होता, इसमें 3 घंटे लगते हैं। तो 8 बजे फाइनल डेडलाइन होनी चाहिए कि उसके बाद में मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना उससे पहले पहले मेरा फिनिश हो जाए, सो दैट बाय 11 इन द नाइट मेरा खाना पूरा डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज हो जाए। इतना सिंपल सा काम करना। तो फिर 11 से लेके करीब 3 बजे तक लीवर सोता है, हाय स्टैंड बाई मोड में रहता है। सोने का मतलब वो खाली हर चीज़ को फैट में कन्वर्ट करेगा। तो आप कुछ भी खाओगे इसके बाद में आपका फैटी लीवर होगा। आप कितना कम खाओ, ज़्यादा खाओ, कितना अच्छा खाओ, बुरा खाओ, आपका फैटी लीवर होके रहेगा। वो तो मतलब जब बॉडी सोती है तो बहुत सारे शरीर के अंग सो जाते हैं। बहुत सोते हैं, लीवर भी सोता है रात को, आपका हार्ट भी सोता है, आप सब सोते हैं। क्या सब बात every है, क्या organ बात है, sleep, brain थोड़ी मजा आ सोता गया। है। आज के इस खास इंटरव्यू में सो बहुत बहुत खूबसूरत बात कही। तो साक्षी जी, मूली के पत्ते खाइए, बजाय कि आप लेबोरेटरी वालों को, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है उनको इस्टेब्लिश करें। बहुत लेट पता चलता है, इसलिए बार बार जांच कराने का कोई फायदा मतलब नहीं है उसका। लेकिन- और बॉडी को लेके हमें बॉडी पे ट्रस्ट करो। हमारा जैसे इन जो टॉक का मतलब ये है कि टू मेक यू अवेयर अबाउट योर ऑर्गन। आपको पता लगे ऑर्गन क्या है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से अपने आप को बचा के रखता है। तो आपको अपने आप ही आपका जो बेसिक इंटेलिजेंस है, जो हम सब को नेचर ने दिया है, वो आपको अपने आप बता देगा कैसी ज़िंदगी हमें जीनी है, कैसे लीवर प्रोटेक्ट होगा हमारा। सो हेल्दी लीवर की बातें हमने की, बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी। एक प्रश्न जो आखिरी डॉक्टर साहब चलते चलते मैं जानना चाहूँगा, वो जो लोग दारू पीते हैं और लीवर उनका डैमेज हो रहा है, उनका परिवार बहुत मानसिक यंत्रणा में होता है। वो चाहता है कि उनके पति दारू ना पिए, या उनकी बहन भाई जो भी हैं, और जो दारू पीता है वो प्राण मतलब दे देता है दारू पीने के लिए। देखिए यहाँ पर मेरा जो आप पूछना चाहते हैं मैं समझ गया कि भी वहाँ लोग क्या करें जी। तो इसमें मेरा सजेशन थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा है। मैं जो मेरे पास आते हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि भी आप इनको घर पे पीना अलाउ करो। उसको लोग जल्दी से मानते नहीं, वो कहते हैं आप तो इनका सपोर्ट कर रहे हो। अरे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वो तो एडिक्ट हो गया बंदा, अब वो छोड़ेगा नहीं जी। तो वो क्या करेगा, अपनी कार में बैठ के पिएगा, नीट पिएगा, फिर उसके ऊपर वो पता नहीं जर्दा खाएगा, पान खाएगा, उसको छुपाने के लिए और केमिकल मुंह में डालेगा, कोई स्प्रे करेगा डेली माउथ के अंदर उसकी स्मेल को दबाने के लिए। वो सारे टॉक्सिक होते हैं। आदमी अपने घर में बैठा होता है तो वो कभी भी ओवरडू नहीं करेगा। दूसरा, आप उसको साथ में खाना खिला दो, थोड़ा प्यार से, थोड़ा फुसला करके। हम आदमी को ट्रिक से ही उसको डिरेल कर सकते हैं उसके आदत से। बस उसमें एक ही बात है कि बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आएगा अगर घर में मतलब ये बहुत एजुकेशन वाला विषय है। बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हो जी। बच्चों को सब पता है कि मेरे पापा हैं, ये ड्रिंक करके आते हैं। ये हम एक इल्यूजन में जीते हैं कि बच्चों को नहीं पता है। बच्चे बहुत शार्प होते हैं, वो नींद में सो रहे हैं तो भी जग के देख लेते हैं कि पापा किस हालत में घर आए। दे ऑल नो इट। मेरा बहुत एक्सपीरियंस, मैंने बच्चों से पूछा है, उन्होंने कहा अंकल पता तो है लेकिन क्या करें, बस इतना ही बोलते हैं बच्चे। सब बच्चों को पता होता है और उसके बहुत सारे मेथड होते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों के सामने पियो, बहुत फिर फादर खुद ही नहीं पिएगा बच्चों के सामने, वो खुद ध्यान रखेगा। फिर उस हिसाब, यही तो मैं कहना चाहता हूँ, घर में उसमें रेस्ट्रिक्शन होगा। माँ बाप के सामने नहीं पिएगा, माँ बाप के सामने नहीं पिएगा, उसको घर में आप अलाउ, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो डैमेजिंग लेवल तक अल्कोहल नहीं पिएगा। हालांकि ये थोड़ा लोगों की नज़र में कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मेरे को ये प्रॉपर सजेशन है, इसमें मेरी सक्सेस रेट ज़्यादा रही है। जी।
एक्सेप्ट जो हार्डकोर कई एल्कोहलिक होते हैं उनको तो देखो कोई, मेरे को नहीं लगता कोई छुड़ा सकता है। ऐसे कई हार्डकोर होते हैं, उनके लिए तो वो तो दे रूइन देयर लाइफ एंड दे रूइन देयर फैमिली। ऐसे लोग हैं। अब उनके दिमाग में क्या हो गया है, क्या उनके अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं, वो बताते भी नहीं है। यूजुअली क्या है कि वो, मेरा अनुभव है कि वेल टू डू फैमिली के होते हैं या तो, और या फिर एकदम बिल्कुल हाँ फक्कड़ वाले होते हैं। तो उनको, जो फक्कड़ होते हैं उनको तो कोई मतलब नहीं है, वो इंटेलेक्चुअली ग्रो ही नहीं होते कि उनसे बात की जा सके। और दूसरे होते हैं वो घर वाले, जो हमारे जो टेढ़े सवाल होते हैं वो सुनना नहीं चाहते और छुपाते हैं, ट्रुथ नहीं बताते कि ये इस हालत इसकी क्यों हुई। तो वो सच्चाई नहीं बताने से हम लोग वी कैन नॉट डिसाइड कि हाउ टू काउंसिल दिस पर्टिकुलर पर्सन, ये रीजन है। चलिए एक आखिरी सवाल केतिका का ले लेते हैं। थैंक यू केतिका, हमने लास्ट मिनट में देख लिया इसको। हाँ, मेरे पतिदेव जो हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि फैटी लीवर की उनको कंप्लेन है। वी आर यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये अंडन और इम्प्रूव किया जा सकता है? आराम से किया जा सकता है। अभी हमने पूरा हाँ, विस्तार से बताया। इसी विषय पे बात की है। लाइफस्टाइल एक्टिव रहो, कार्ब्स का इनटेक कम करो, टाइम पर खाना खाओ। तो ये तो वर्किंग है तो टाइम तो नहीं, इनका- टाइम खाना तो 15 मिनट का टाइम कभी भी निकाल सकते हो आप, उसमें क्या बात है। और रात को निकालते हो तो 15 मिनट पहले भी निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए अल्टीमेटली आप क्यों वर्क करते हो? टू लिव ए हेल्दी एंड लॉन्गर लाइफ। यस, पैसे के लिए थोड़ी हम काम कर रहे हैं, शरीर के लिए काम वैसा कर आप रहे हैं। इतना कभी तो कमाओगे नहीं कि आप बिलियनर हो जाओ। जॉब करके तो पॉसिबल नहीं कि बिलियनर तो होंगे नहीं। और मान लो आप बिल गेट्स वो क्या पिछई हो भी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो चांस की बात है, वो होना, कोई उसकी अपनी इश्यूज़ हैं, लेकिन वो हो नहीं सकते ना, जॉब में तो हो नहीं सकते कभी भी। जी। तो प्राइमरी हमारा क्या है कि वी शुड लिव ए हेल्दी लाइफ, बिकॉज द वैल्यू ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ इज नोन ओनली व्हेन इट इज लॉस्ट। क्या बात है, खोने के बाद में पता चलेगा कि स्वास्थ्य चीज़ क्या होती है। तब लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। वो सारा कमाई वहीं चली जाएगी। तो इसलिए आप खाने के बारे में तो कोई कंप्रोमाइज मत कोई करिए। कॉम्प्रोमाइज़ मत करो वहाँ तो। अच्छा, एक बार आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो वो चीज़ उल्टी और फैलेगी। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इस बात को औरों से कहोगे तो इट कैन बिकम ए ग्रेजुअल, इट कैन बिकम ए प्रोसेस इन द होल ऑर्गेनाइजेशन के भी इतने बजे से इतने बजे तक खाने का टाइम है। और मुझे नहीं लगता कि 20 मिनट खाने का टाइम कोई नहीं निकाल सकता, इतनी कोई अरे डॉक्टर साहब, मेरे ऑफिस की बात करूं तो कोई 2 बजे खाता है, कोई 5 वो बजे गलत खाता है। है, तो कोई अब 4 कौन मना बजे करता खाता है है। और इनको? यंग बच्चे हाँ, हैं, तो इनको कौन मना करता है कि सुबह 10 बजे खाना खा के आप पता नहीं आते इनको ही लोग? भूख ही नहीं लगती। आदत डालनी पड़ेगी ना। और खाते भी क्या है, अगर आप देख लेंगे तो मतलब आप तो मुझको डांटेंगे। हाँ, तो ये टॉक सुनाना उनको सबको अच्छी तरह से। तो भाइयों बहनों, मुझ पे रहम करो, स्वस्थ रहिए, अच्छा काम कर पाएंगे। अस्वस्थ रहेंगे तो छुट्टियों में घर जाएंगे। सही, दिस इज ऐसा न्यू है कि स्लोगन। एक्सरसाइज होती है कि एक होती है सब ब्रिस्क एक्सरसाइज। आप खड़े खड़े 1 मिनट के लिए स्पॉट पे दौड़ लीजिए हर 2 घंटे में एक बार। वाह, इट विल टेक हार्डली 30 सेकेंड्स। तो इतना टाइम, कितना ही काम हो, इतना तो निकाल ही सकते हैं। तो इनके को चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों कॉम्पीट करें तो हाँ एक्सरसाइज, क्या बात है, खाने में भी कॉम्पीट करें और और टाइमिंग में भी, टाइमिंग में एंड भी। एक्सरसाइज yes. में भी। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, वो ये 2 होना बजे चाहिए। नहीं खाते हैं तो आप याद दिलाइए। सो थैंक्स डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे लोगों ने आज चैट बॉक्स का इस्तेमाल किया। उनको हम बता दें कि ये टॉक संडे को रिपीट होगी 2 बजे, तो आप इसको सुन सकते हैं। अगर आपने लेट ट्यून किया है तो लीवर के बारे में जितनी भी भ्रांतियाँ हैं सब आपकी दूर हो जाएंगी। और भी अगर कोई भ्रांति है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। डॉक्टर साहब ने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो वो कुछ ऐसी चीज़ होगी तो वो देख लेंगे। थैंक यू सो मच। अगले वीक दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की गर्मी, दिल्ली का पॉल्यूशन और राजस्थान पे प्रभाव, और राजस्थान पे प्रभाव। सारों सो करे। पॉल्यूशन आपके शरीर को कैसे खा रहा है, कितना नुकसान देता है, हम अपनी ज़िंदगी को कहाँ ले जा रहे हैं, इस विषय में डॉक्टर राम अवतार शर्मा का इंतज़ार रहेगा। आज के प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी देने